Hello students, myself Mrs. Ramandeep Kaur. Welcome to BBS Smart Learning. So students, now we are going to discuss about chapter number 3 questions. So students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के उत्तर। हमने पीछे वाली वीडियोस में क्या पढ़ा कि एक राजा था जो अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था कि कोई उचित काम करने के लिए कोई उचित काम कौन सा है और उसके लिए उचित समय कौन सा है और कौन से लोग हैं जिसकी ओर उसे ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही उसने अपने राज्य में ये घोषित करवा दिया कि वो जो भी इस प्रश्नों के उत्तर देंगे वो उनको सम्मानित करेगा, लेकिन उसको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, किसी ने भी उचित उत्तर उसके प्रश्नों के नहीं दिए। तो ऐसे ही उसको पता चला कि एक जो है बुद्धिमान हर्मिट उसके किंगडम में रहता, उसके राज्य में एक साधु रहता। वो साधु के पास गया और साधु वो जो था वो जो ज़मीन की खुदाई कर रहा था, तो उसने कॉमन कपड़े पहन के जब साधु के पास जाता है तो उसकी स्पेड लेके उसकी ज़मीन की खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही काम करते करते उसको शाम हो जाती है और जब वो दोबारा हर्मिट को अपने क्वेश्चंस बताता है तो हर्मिट क्या करता है, उसको बताता है कि वो देखो तुम्हारे पीछे एक इंसान आ रहा है जिसने अपने पेट को अपने हाथ के साथ दबाया होता है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ही प्रेस्ड हिज स्टमक विच वॉज फ्लोइंग व्हेन ही रीच द किंग। उसने अपनी स्टमक को पकड़ा था, अपने पेट को पकड़ा था जिसमें से खून बह रहा था। ही रीच द किंग, वो राजे के पास गया। ही फेंटेड एंड फेल डाउन, और वो नीचे बेहोश होके गिर गया। फेंटेड मतलब बेहोश होना। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, राजे ने और साधु ने उसके कपड़े उतारे। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन द स्टमक, और देखा कि उसके पेट के ऊपर बहुत बड़ा जख्म था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड, राजे ने उसके कपड़े धोए और उसके क्या है वाउंड को कवर कर दिया। जख्म, वाउंड मीन जख्म, विद हिज हैंकरचीफ, और अपने रुमाल के साथ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन अभी भी जो उसका खून था वो बहना नहीं रुका। द किंग ब्रेस्ट द वाउंड अगेन एंड अगेन, राजा जो था वो बार बार वही काम कर ही रहा था, मतलब उसके जख्म को साफ कर रहा था। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, अंत में ब्लीडिंग मतलब जख्म जो था वो रुक, मतलब उसमें से खून बहना सूख गया। हाँ जी, द मैन फेल्ट बेटर, अब इंसान अच्छी तरह महसूस कर रहा था। एंड आस्क्ड द समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजे ने उसे अच्छा पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए उसको दिया। बाय दिस टाइम, इस समय द सन हैड सेट, सूरज छिप चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी चल रही थी। द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वाउंड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा और जो साधु था उसको जख्मी इंसान को झोंपड़े के अंदर ले गया और उसको बेड के ऊपर, लेड मीन लेटा देना, लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, इंसान ने अपनी आंखें बंद की और सो गया। द किंग वाज फीलिंग टायर्ड बाय डे डिगिंग, वो कहता कि राजा जो था वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि उसने खुदाई की थी सारा दिन। ही ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पे ही सो गया। ऑल द नाइट, सारी रात वहीं पे सोया रहा। When he woke, जब वो सुबह उठा, he saw a bearded man looking at him, वो जो दाढ़ी वाला इंसान था उसकी ओर देख रहा था। Forgive me, मुझे माफ़ कर दो, उस इंसान ने बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में बोला। I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता। There is nothing to forgive for you, और मैं तुझे माफ़ क्यों करूं जब मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते। But I know you, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। Said the bearded man, उस इंसान ने बोला। I am an enemy of yours, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। I had sworn to have revenge on you, और मैंने कसम खाई थी तेरे से बदला लेने का। Because you put my brother to death, क्योंकि तूने seize our property, तूने मेरे भाई की प्रॉपर्टी छीन के मेरे भाई को मौत के कुएं में धकेल दिया। आई नो यू हैड कम हेयर, और मुझे पता था कि तू यहाँ आ रहा है। आई हैड मेड अप माई माइंड, मैंने अपनी सोच बना ली कि मैंने तुझे मारना है। ऑन द वे, रास्ते में। बट द डे पास, लेकिन सारा दिन निकल गया। यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। व्हेन आई कम आउट माई हाइडिंग प्लेस, जब मैं अपने जहाँ पे मैं छिपा था, हाइडिंग प्लेस छिपा था, वहाँ से बाहर आया।
योर बॉडी गार्ड रिकोगनाइज मी, तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचने के लिए यहाँ आ गया। बट आई वुड हैव डेड, मैं मर जाता अगर तूने मुझे बचाया ना होता। आई विश टू किल यू, आई विश टू किल यू, मेरी सोच थी कि मैंने तुझे मारना है। बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी बचा दी। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं बच भी गया, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी जो है वो एहसान के साथ काम करूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे बख्श दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव वन अ एनिमी टू इजीली अ फ्रेंड, कि उसने एक दुश्मन को दोस्त में बदल लिया। ही फॉरगिव हिम, उसने उसे माफ़ किया और उसको बोला ही वुड सेंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वो अपना डॉक्टर उसे भेजेगा देखने के लिए। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव हिम बैक हिज प्रॉपर्टी, और ये भी फैसला किया कि मैं तुझे तेरी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, जब उसने उस इंसान को छोड़ा, द किंग वेंट आउट द हट, जब वो राजा हट से बाहर आया, ही लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, उसने साधु को देखा। बिफोर गोइंग बैक ही विश्ड वंस मोर टू आस्क द हर्मिट फॉर आंसर टू हिज क्वेश्चन, वह दोबारा उसे प्रश्न पूछना चाहता था। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड एंड हैड बीन डग द डे बिफोर, वो जो साधु था वो फसल बीज रहा था जिस पे उसने खुदाई की थी। द किंग वर्ड अप टू द हर्मिट एंड सेड, जब राजा उसके पास आया और उसने बोला, ओ वाइस हर्मिट, ओ बुद्धिमान हर्मिट, लास्ट टाइम, आखिरी बार मैं तुझे क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहा हूँ। योर आंसर हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुझे तो तेरे आंसर मिल गए हैं। राजा ने बोला, हैव यू आंसर्ड, आपने कब मुझे उत्तर दिया। राजा ने आगे से बोला, व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है, आपने मुझे कब उत्तर दिए थे। यस लुक हियर, देखो यहाँ पे, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प द यस्टरडे, अगर आप कल उसकी मदद ना करते, हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी, और मेरे लिए मेरी ये फसल मतलब ज़मीन ना खोदते, यू वुड हैव गोन अवे, यहाँ से चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, तो ये इंसान आप पे अटैक कर देता। देन यू वुड हैव वाइस यू हैड स्टेड हियर, और ये आपकी चालाकी थी कि आप यहाँ रह गए। सो द मोस्ट टाइम वॉज व्हेन यू वर हेल्पिंग मी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय वो था जब आपने मेरी मदद की। डिगिंग द बेड फॉर मी, और मेरे लिए खुदाई की। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही वो उत्तम इंसान था उस समय। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, कि मैं आपने मेरे अच्छे बिजनेस में मेरा साथ दिया। सो लेटर दैट मैन कम रनिंग टू अस, जैसे ही ये इंसान हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर नर्सिंग हिम, और उचित समय ये था जब आपने उसे बचाया। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड डेड, अगर आप उसको नहीं बचाते तो वो मर जाता। यू कुड नॉट हैव वन हिम अ फ्रेंड, और आप उसको दोस्त में ना बदल पाते। सो उस समय इम्पॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम, यही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था। डैट यू हैव फॉर हिम यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर बिजनेस, और जो तूने किया ये सबसे उत्तम तेरे लिए काम था। रिमेंबर देन, याद रखो, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक ही समय उचित है। दैट टाइम इज़ नाउ, वो है अब का समय। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये बहुत उचित है, क्योंकि नाउ व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हमारे पास काम करने के लिए कोई भी एक्ट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ वन दैट होम यू आर एट पर्टिकुलर मोमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो उस समय आपके पास मौजूद है। यू नेवर नो डैट विल हेल्प इन दी फ्यूचर, आपको नहीं पता कि आप फ्यूचर में इसकी मदद कर पाओगे या नहीं। यू वुड नॉट नो वट एवर यू विल एवर मीट, और ये भी नहीं पता कि आप उसको दोबारा मिलोगे या नहीं। दस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू टू डैट पर्सन गुड, इसलिए अच्छा समय ये है कि आप अच्छा काम ये कि आप उस इंसान को अच्छे में बदलो। एंड फॉर दिस पर्पस अलोन वाज मैन सेंट इन टू हिज दिस वर्ड, क्योंकि आप यही काम करने के लिए संसार में आए हो। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, इसके बाद इसके न्यू फ्रेसेस, मैसेंजर मीन सूचक, प्रिपेयर मीन बनाना, नेसेसरी मीन जरूरी, सेटिस्फाई संतुष्ट, सा बीजना, रिवेंज बदला, स्पेड टूल जो आप डिगिंग के लिए मतलब कई जिसको बोलते हैं, लुक आफ्टर ध्यान देना, हर्मिट साधु, पर्पस हमारी अटेंशन, हमारा एम जो हम करना चाहते हैं, हमारा मकसद।
So students, I hope you listen very carefully and understand it very wisely. Thank you beta. Have a nice day.